हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट माय चैनल इकोनॉमिका। इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इस अध्याय को मैंने 2 वॉल्यूम्स के अंतर्गत विभाजित किया है, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट इस प्रकार है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना चाहूँगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और उसी आधार पर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबंधित या सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, खनिज, वन आदि। इन गतिविधियों के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, प्रकाश, जलवायु, मिट्टी आदि पर निर्भरता होती है। इस क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंध क्रियाएं जैसे पशुपालन, डेयरी पालन, खनिज, मछली पालन, वन आदि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुएं निर्मित की जाती है, न कि सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, और यह काम किसी कारखाने या उद्योग में होता है। इस प्रकार द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, भवन निर्माण, ऊर्जा उत्पादन आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, लेकिन यह वस्तुओं का सीधा उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करती है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, सामान्य प्रशासन, भंडारण आदि को शामिल किया जाता है। इसलिए इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तीनों क्षेत्रों की तुलना। इन तीनों क्षेत्रों की तुलना हम उत्पादन अथवा रोजगार की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र प्रमुख अथवा महत्वपूर्ण है और कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण या छोटे आकार के होते हैं। पहले इसमें देखेंगे हम प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं तथा सेवाओं के एवं कुल उत्पादन की गणना कैसे की जाए, कि हर क्षेत्र में वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होता है, लेकिन उसकी गणना कैसे करें। तो इसमें हम जो है केवल किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही शामिल करते हैं, न कि मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट वस्तुओं और सेवाओं को। तो उत्पादन की गणना करते समय हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करेंगे। माना एक किसान 1 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए में आटा मिल को बेचता है। मिल उस गेहूं की पिसाई करके आटा बनाती है, जिसे 1500 रुपए में बिस्किट कंपनी को बेच देती है, और बिस्किट कंपनी उसमें तेल, चीनी आदि मिलाकर उसके बिस्किट बनाती है, जिसे बाजार में 3000 रुपए में बेचा जाता है। इस प्रकार गेहूं, आटा, चीनी, तेल आदि सामग्री मध्यवर्ती वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं, जबकि बिस्किट अंतिम वस्तु है जिसका उपभोग होने के बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। इसलिए इसे फाइनल गुड्स कहते हैं। और यहाँ उल्लेखनीय है कि जो फाइनल मूल्य है या फाइनल गुड्स की वैल्यू है 3000 रुपए में, उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य भी शामिल होता है। इसलिए राष्ट्रीय आय और उत्पादन की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करते हैं। अगर मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन की दोहरी गणना होने की संभावना होती है। सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष की अवधि में किसी देश के अंदर सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को
सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को बताता है। जीडीपी ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था विशाल है, बड़ी है। अब क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारंभिक अवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रम से घटता जाता है और धीरे धीरे द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। विगत 100 वर्षों के इतिहास में हमने विकसित देशों की आर्थिक विकास यात्रा में यही सामान्य लक्षण देखने को पाए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान। भारत में 1973-74 से 2013-14 के बीच के 40 वर्षों को जो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान को निम्न तालिका से बता सकते हैं। 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 40% था सकल घरेलू उत्पाद में, जबकि द्वितीयक 12 और तृतीयक का 48% था। लेकिन 2013-14 में यानी कि 40 वर्षों में इसमें परिवर्तन हुए और जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो घटकर -26% घटकर 14%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और सबसे ज़्यादा वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के योगदान में हुई है। आज लगभग हमारे जीडीपी का 2/3 हिस्सा तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और गत 40 वर्षों में तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं कि जिसका जीडीपी में इतना बड़ा योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा में अनेक सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, होटल आदि बुनियादी सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। दूसरा कारण है कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, संचार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ है। और जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वो होटल, पर्यटन, रेस्टोरेंट आदि की अधिक मांग करते हैं, जिससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। और विगत 2 दशकों में सूचना तकनीकी में नवीन सेवाओं का बड़ी तेजी से विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। इस प्रकार इस वॉल्यूम्स के अंतर्गत इतना ही है और इस चैप्टर के शेष जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वॉल्यूम के अंतर्गत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल इकोनॉमिका को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।